हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा जो एरिया रिलेटेड टू कर्व की बात किया हुआ था, कुछ उसको न्यूमेरिकल के थ्रू पहले कोई कर्व का एक्स एक्सिस से गवर्न, वाई एक्सिस से गवर्न, और इसकी बात किया हुआ था कि अगर दो कर्व दिए गए तो उनसे जो गवर्न एरिया होगा उसकी बात किया हुआ था। तो आज हम लोग उसी के आगे और न्यूमेरिकल अप्रोच, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है, यहाँ पे थ्योरी नहीं। जैसे नॉर्मली मैथ में तो ऐसे होता ही है कि यहाँ थ्योरी बहुत नहीं होती है, न्यूमेरिकल पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, तभी आपको जाके प्रैक्टिस होगी। तो ये चैप्टर और ज़्यादा इससे होते हैं, यहाँ थ्योरी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, न्यूमेरिकल ही सही मायने में अपने आप में एक थ्योरी होती है। जितने न्यूमेरिकल करेंगे, जितने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, जितने टिपिकल करेंगे, उतना ही ज़्यादा चैप्टर आपका स्ट्रांग होगा। क्योंकि ये करने के लिए मेनली आपको इंटीग्रेशन पूरा आना चाहिए, कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए, कर्व कैसे बनते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाके अप्लाई होगा। तो हमको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 से 3 के बीच में गवर्न एरिया चाहिए। तो पहले तो कर्व देखा जाए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स का स्क्वायर है, वाई एक्सिस की सिमेट्री होगी, एक्स अगर 0 कर देंगे तो y इक्वल टू 2 आ जाएगी, मतलब वर्टेक्स हमारा 0 का 2 हो जाएगा। और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारा एक पैराबोला हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, और ये हमारी लाइन y इक्वल टू एक्स हो जाएगी। अब कट कहाँ करेगी? y इक्वल टू एक्स अगर यहाँ पे हम रख दें जा करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये 0, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि यहाँ इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं अगर रखने पे, इसका मतलब ये एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ग्राफ जो होगा ये कुछ ऐसे ग्राफ होगा। ये होगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब हमें इसको कट नहीं करना है, तो कट नहीं करना है तो 0 का 2, ये तो वर्टेक्स ऑलरेडी था ही, तो x इक्वल टू 1 हमारा ये हो गया, और x इक्वल टू 0 सॉरी, तो x इक्वल टू 0 तो यही रहेगा, x इक्वल टू 3 ये हो जाएगा। अगर 3 का पॉइंट है तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये हमारा x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ऊपर हमारा पैराबोला, नीचे हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो इस वाले को हम y1 ले लेंगे और ये वाला हमारा y2 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे आ जाएगा 0 से 3, y1 हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और y2 हमारा हो जाएगा x, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और ये पूरे का dx लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 2 का हो जाएगा 2x, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और पूरे का आ जाएगा 0 से 3। तो ये 3 3 कैंसिल होगा, 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, -9/2 हो जाएगा, और रिमेनिंग 0 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया 21/2 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ आ गया, सबसे एक नया, पहले तो हमने ये पैराबोला यहाँ पे बना लिया, स्ट्रेट लाइन बना लिया। देखिए नॉर्मली लग रहा था एक दूसरे कट करेगा, लेकिन जब दोनों को एक साथ हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे इसके फैक्टर ही नहीं बन पा रहे, इमेजिनरी फैक्टर आ रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कट
नहीं करेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन हमारी ऐसे निकल गई। x इक्वल टू 0 ये, x इक्वल टू 3 हमारी ये लाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये कि कर्व ऊपर है, हमें ये वाला एरिया चाहिए, तो ऊपर वाले को y1 ले लिया, नीचे वाले को y2, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा 0 से 3 y1 माइनस y2 dx। y1 हमारा ये है x स्क्वायर प्लस 2 है, y2 हमारा x है, और इस पूरे को इंटीग्रेट किया तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से यहाँ पहले हमें कर्व बनाना होगा, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कौन सा एरिया है, उसके बीच में हमें इंटीग्रेट करके यहाँ पे हमारा एरिया निकलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इक्वल टू 4 से गवर्न एरिया हमें निकालना है बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो फिर से वही काम, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये देख लेना होगा कि कौन कौन सी लाइन जो है, मतलब ये पहले तो प्लॉट करें क्या इनके एरिया आ रहे हैं। y इक्वल टू 2x प्लस 1 का अगर हम देखें तो x 0 अगर होगा तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। x 0 है तो y 1 है, और x अगर 1 है तो y 3 है। ये हो गया। ये हमारी लाइन हो गई y इक्वल टू 2x प्लस 1। दूसरी लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 1। अगर इसको देखा जाए कि x अगर 0 है तो y की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 4 है। x 0 तो y 1, ये हो गया, और x 1 है तो y की वैल्यू 4 है, मतलब ये हो गया 1,4। इसका मतलब ये लाइन हमारी हो जाएगी y इक्वल टू 3x प्लस 1 की हो जाएगी, और साथ में जो नेक्स्ट लाइन है x इक्वल टू 4 है। x इक्वल टू 4 कहीं कुछ ऐसे जाके बनेगा। तो अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि तीनों से गवर्न एरिया निकालना है, तो तीनों से गवर्न एक लाइन हमारी ये हो गई, एक लाइन हमारी ये हो गई, ये सारा एरिया कहने का तो ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिया। ये हमारी लाइन x इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एक लाइन हमारी देखिए ये 3x प्लस 1 ऊपर है, y इक्वल टू 2x प्लस 1 नीचे है, और x इक्वल टू 4 लिमिट उसमें लग गई है। तो इस वाली लाइन को फिर से हम लेंगे y1, और ये वाली लाइन हमारी हो जाएगी y2, और रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे आ जाएगा लिमिट हमारी 0 टू 4 हो जाएगी, और y1 माइनस y2 y1 है हमारी 3x प्लस 1 माइनस से आ जाएगा 2x प्लस 1, x का हो जाएगा सीधे x स्क्वायर बाई 2, 0 से 4, इसका मतलब एरिया आ जाएगा 16/2 दैट इज 8 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे देखिए बनने को एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ट्रायंगल में एक चीज़ ये है कि क्योंकि ये पैरेलल लाइन x इक्वल टू 4 का तो y के पैरेलल होगी, ऊपर हमारी ये वाली लाइन है, नीचे हमारी ये है, तो ऊपर माइनस नीचे वाला एरिया दे देगा। तो पहला जो ऊपर होता है उसे y1 ले लिया, इस वाले को y2 ले लिया, तो y1 माइनस y2 dx, y1 हमारा 3x प्लस 1 जिसको हमने y1 लिया है, y2 2x प्लस 1, और इसी का जो डिफरेंस होगा वो हमें दे देगा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। तो इस वाले का रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू 3x प्लस 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और उसको हमें -1 से 1 के बीच में इसको निकालना है। फिर से वही काम करेंगे, पहले इस लाइन को ड्रा करेंगे। लाइन के यहाँ से सीधे दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 है मतलब y = 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो अगर इसको ड्रा करेंगे तो 0 पे तो y 2 हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा 0, 2, और 1 पे y 5 हो जा रहा है, मतलब ऐसे कुछ हो जा रहा है। ये लाइन हो गई y = 3x + 2 की। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली, क्योंकि -1 से 1 निकालना है तो 1 पे सीधे 5 हो जा रहा है, और -1 पे जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि -3 + 2 -1, यस। इसका मतलब x की वैल्यू जब -1 हो जाएगी ये लाइन आ जाएगी x = -1, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा जहाँ पे y 0 होगा, x की वैल्यू -3/2। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या दिख रही है, और x = 1 का मतलब है ये है x = 1, क्योंकि -1 से 1 में निकालना मतलब हमको ये एरिया चाहिए। ये है रिक्वायर्ड एरिया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी -1 से 3/2 निगेटिव एरिया आएगा, और माइनस से ये जब 3/2 -3/2 से आगे जो हमारा पॉजिटिव एरिया हो जाएगा, तो यहाँ रिक्वायर्ड एरिया आएगा -1 से -3/2। ये भी यही रहेगा y dx, लेकिन मॉड में आ जाएगा क्योंकि निगेटिव एरिया है। अगला हमारा आ जाएगा -3/2 से 1 चाहिए, 1, और यहाँ सीधे रहेगा y dx। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान देनी होती है कि जो एरिया हमारा निगेटिव, क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं उसके साइन से मतलब नहीं है, तो जो यहाँ पे क्योंकि -1 से -3/2 निगेटिव एरिया, तो इसको मॉड में ले लेंगे, और -3/2 से आगे सारा पॉजिटिव हमारा हो रहा है, तो वो वैल्यू ऐसी रहेगी। y हमारा 3x + 2 है, तो ये 3x + 2, ये dx रहेगा लेकिन मॉड में रहेगा, और प्लस तो चाहे मॉड रहे न रहे -3/2 से 1, या ये भी हमारा 3x + 2 dx रहेगा। तो ये जो हो जाएगा -1 से -2/3 जो हो जाएगा, ये हमारा मॉड पे होगा, और रिमेनिंग जो यही चीज़ आ जाएगी प्लस ये हमारा होगा 3x² / 2 + 2x
ये हमारा आ जाएगा -2/3 से जो 1 होगा ये मार्ट पे रहे या ना रहे। तो ये पूरा स्टूडेंट कैलकुलेट करना होगा। ये जो है 3x² 2 + 2x -1 से -2/3, ये यहाँ पे सारी वैल्यू रख के ये वैल्यू क्लियर है या निगेटिव आएगी जो कि हमारी मॉड पे होगी। और सेम ही वैल्यू की लिमिट हमारी बदल रही -2/3 से 1 की आएगी जो कि ये वैल्यू आएगी। अब ओवरऑल ये वैल्यू जोड़ करके जो हमारा होगा रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा करके। तो यहाँ का वर्क क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो यहाँ का वर्क इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो सीधे ही कैलकुलेट हो जाएगा। मेन था यहाँ जो क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ है, सबसे मेन बेसिक चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर देखें x = -1, ये x = -1 से x = 1, लेकिन x = -1 से जब 2/3 तो निगेटिव एरिया आ रहा है, -2/3 से 1 के बीच में पॉजिटिव एरिया आ रहा है। तो अगर सीधे हम यहाँ से -1 से 1 करेंगे तो वो एक्यूरेट एरिया हमारा नहीं दे पाएगा, हमें 2 स्टेप में करने होंगे, -1 से -2/3, -1 से -2/3। और ये वैल्यू क्योंकि निगेटिव एरिया वैल्यू देगी इसलिए मॉड में रहेगी। और फिर -2/3 से जो 1 की वैल्यू होगी y/dx वो हम यहाँ पे बिना मॉड के भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करके हमें सीधे निकाल लेना होगा। तो इस तरीके से यहाँ करना होता है क्वेश्चन। देखने में बड़ा सिंपल है, केवल एक स्ट्रेट लाइन है -1 से 1। अब अगर बिना ग्राफ बनाए सीधे हम सोचे y/dx -1 से 1 कर दें तो देखिए यहाँ कितना कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। मेन जो था इस क्वेश्चन का मोटो करने का यही था कि देखने में यहाँ सिंपल लग रहा है y = 3x + 2 -1 से 1, लेकिन अगर यहाँ पे अगर ग्राफ बना के कर रहे हैं तो बीच में जो लाइन है क्योंकि वो x एक्सिस को कट कर रही है, इधर वाला निगेटिव एरिया इधर वाला पॉजिटिव एरिया। तो यहाँ पे हमें ग्राफ बना के चेक कर लेना होगा और फिर जो निगेटिव है उसको मॉड पे और पॉजिटिव वाला तो मॉड पे करिए, ऐसे करिए तो पॉजिटिव वाला ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। तो ये यहाँ पे देख के सिंपल सीधे अगर हम अप्लाई कर दे y/dx -1 से 1, तो पहले एक बार क्वेश्चन को कभी भी डाउट हो तो उसको एक रफ ग्राफ बना लीजिए और रफ ग्राफ बना करके उसको चेक कर लीजिए कि पूरा पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ मॉड के जो डिफरेंट हमारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं उनके हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। कहने का तो और एक टिपिकल अप्रोच और एक अच्छी अप्रोच इसकी, क्योंकि चैप्टर इतना है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे चैप्टर उतना ही स्ट्रांग होगा। यहाँ थ्योरी अपने आप में नहीं है, कई चैप्टर की कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, तो जितने क्वेश्चन किए जाएंगे उतना ही ये टॉपिक स्ट्रांग होगा। जो कि यहाँ सीधे दिख रहा है y = 3x + 2 -1 से 1, चाहते तो बस सीधे y/dx -1 से 1, लेकिन कभी भी एग्जैक्ट आंसर आने वाला नहीं है। तो जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी ये चैप्टर उतना ही ज़्यादा क्लियर होता रहेगा। थैंक यू।